हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे 297। आज हम ये पाइनएप्पल लेस स्टिच शॉल बनाना सीखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये क्लस्टर बनाएंगे। तो बिना देर के ये मैंने 4 mm का क्रोशे हुक लिया है। और ये यार्न लिया है। ये बेबी सॉफ्ट है वर्धमान की। आप कोई भी ले सकते हैं। शॉल बनाने के लिए ब्राइलॉन भी है वर्धमान और ओसवाल की, वो भी ले सकते हैं। या आपको जो भी पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें मैं मैजिक सर्कल बना रही हूँ। 4 चेन्स लेके भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से बता देती हूँ आपको। मैजिक सर्कल बनाएंगे तो उसमें 3 चेन्स लेके ये हमारा फर्स्ट डीसी काउंट होगा। ये सेकंड डीसी, डबल क्रोशे, ये थर्ड डबल क्रोशे। जैसे ये क्लस्टर बनाया है, ये मैजिक सर्कल के अंदर भी बना सकते हैं। और हम चेन्स बना के भी, जैसे पहले हमने ये स्लिप नॉट बनाए, अब हम 1 2 3 4 चेन बना के जो फर्स्ट हमारा है चेन हमारे बनाई थी उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो 3 चेन्स है ये 1 डबल क्रोशे काउंट होगी। अब हमें जो ये क्लस्टर बनाना है ये सारा इसी स्पेस में ही बनाना है, इसी चेन में। अगर मैं चेन लेके बनाती हूँ तो ये होल बड़ा बन जाता है। मैजिक सर्कल में हम इसको अपनी मर्जी हिसाब से कम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं मैजिक सर्कल ही बना के ये क्लस्टर। अब हम इसमें 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। ये सेकंड डबल क्रोशे, ये थर्ड डबल क्रोशे। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। अब सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अगेन हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2। फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। अगेन हम 2 चेन्स लेंगे और फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। हम इसको टाइट कर लेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में चेन्स लेके बनाते हैं तो जो फर्स्ट चेन है स्टार्टिंग की उसी में ही ये सारे 3 डबल क्रोशे 2 चेन, 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स एंड लास्ट में 3 डबल क्रोशे, ये सेम एक ही स्टिच में होंगे। ये हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ये
अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। अब जो हम वर्क करेंगे ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें करेंगे। ये एक क्लस्टर के शेल के ऊपर ये शेल बन जाएगा, इधर 1 डबल क्रोशे आएगा, इधर फिर ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे। ये कॉर्नर्स देखिए, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये जो सेकंड 2 चेन स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशे है, और इसमें ये फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। सेकेंड राउंड के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये 2 चेन स्पेस है, 2 चेन, इसमें 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे और यहाँ जो स्पेस है सेकेंड वाला इसमें हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे और इस चेन 2 स्पेस में एक शेल बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, चेन 2, again 3 double crochet in the same space। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3। अब ये देखिए, ये जो हमारे कॉर्नर्स में है ये शेल के ऊपर शेल ही बनेगा, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स सभी राउंड्स में। जब हम सेकेंड हमारा स्टार्ट होगा उसमें हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, ये उसमें मेगा क्लस्टर बनेगा। हमने 3 चेन्स बना ली, अपने वर्क को टर्न कर लिया, ये शेल के ऊपर शेल बनेगा, वन क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशे, ये कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स हमने शेल बना लिया है, जैसे सेकेंड राउंड में हमने किया था, शेल के बाद 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे और फिर 3 चेन्स बनाई थी, ऐसे ही अब हम 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे यहाँ बनाएंगे, अगेन 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे इस स्पेस में बनाएंगे, फिर 3 चेन्स बनाएंगे और ये शेल बनाएंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3, इस 3 चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, इस 3 चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, और ये शेल में जैसे ये शेल बनाया, शेल बनाएंगे, 1 फ्रेंड्स ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे, अगेन शेल पे शेल बनाएंगे, 1
शेल बनाने के बाद 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब हम ये स्पेस में कुछ नहीं बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे। और ये जो सेंटर है ये भी स्किप होगा, ये भी स्किप होगा। सेंटर में हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। इसे हम 11 डबल क्रोशे इस स्पेस में बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने 11 डबल क्रोशे बना लिए। इसको क्रॉस चेक करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जो पाइनएप्पल है ये इसी पर बेस्ड है। अगर एक भी कम या ज़्यादा हो गया तो हमारा पाइनएप्पल अच्छे से नहीं बनेगा, पूरा पैटर्न ही ख़राब हो जाएगा, आपको वर्क खोलना पड़ सकता है। इसलिए हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। हमारे 11 डीसी बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 11। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और इसको स्किप करके शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। 5th राउंड में अगेन 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। वर्क को टर्न किया, शेल पे शेल, 1 2 3, चेन 2। थ्री चेन्स बनाएंगे। अब हम ये जो 11 डबल क्रोशे है इसके 13 करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम एक इंक्रीज़ करेंगे और लास्ट में एक इंक्रीज़ करेंगे। एक का 2 बनाएंगे। यहाँ पर सेम स्टिच में पहले में 1 डबल क्रोशे, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट में भी हम इंक्रीज़ करेंगे। बाकी सब में एक एक डबल क्रोशे बनेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ इंक्रीज़ किया था, ये 1 2, ये बाकी सब 1 डबल क्रोशे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम ये जो लास्ट में है इसमें हम इंक्रीज़ करेंगे। 12 13, 3 चेन्स बनाएंगे और शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो गया था मुझे, इसलिए डिले भी हो गई आपके शॉल। तो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस या मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगी तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर शेल कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये 5th राउंड कंप्लीट हो गया है। 6th राउंड के लिए अगेन 3 चेन्स और ये शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। 1 2 3, वर्क को टर्न किया, शेल बनाएंगे और 3 चेन्स बना के मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने शेल कंप्लीट कर लिया और 3 चेन्स बनाई हैं। अब हम जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशे है इसमें फर्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे, इसे छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हम ये यहाँ तक अपना राउंड कंप्लीट करेंगे।
1 2 3, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, ये स्किप होगा नेक्स्ट में। इसी तरह यहाँ बना के 3 चेन्स बनाएंगे और फिर उसके बाद ये शेल बनाएंगे। ये लास्ट में आ गया 1 सिंगल क्रोशे। ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लूप्स हमारे बन गए। अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, शेल पे शेल बना के 3 चेन्स बना के टर्न करेंगे। फिर 6 राउंड करके 7th राउंड में हमने स्टार्टिंग में वही सेम ये बॉर्डर पाइनएप्पल के चारों तरफ बॉर्डर स्टार्ट हो गया ना, ये हमारा पाइनएप्पल स्टार्ट हो गया, कितना सुंदर बॉर्डर बन रहा है। तो 7th में भी हमने 3 चेन्स बनाई, ये शेल बनाया। तो हम हमेशा इस शेल के बाद 3 चेन्स बना रहे थे, 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स। अब हम 7th रो में ये हमारे 6 लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसके ऊपर जब हम बनाएंगे तो हमारे पास ये देखिए 5 लूप्स रहेंगे, ये कम होते जाएंगे। स्टार्टिंग में 6 है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट राउंड में 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 1 2, लास्ट में 1 पाइनएप्पल के। तो जहाँ पर हमारे ये 7th रो है, 7th रो अगर याद भी नहीं रहती तो हमें 5 चेन्स जब हमारे तब बनानी है जब हमारे 5 लूप्स होंगे। ये शेल बनाया, 6 राउंड में चेन 3 सब में बनाते आए। जब हम 5 लूप्स बनाएंगे तब शेल 5 चेन्स, ये 5 लूप्स होंगे, अगेन 5 चेन्स और ये हमारा शेल बन जाएगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैटर्न यहाँ तो अंदर को अगर हम चेन 3 बनाएंगे तो अंदर को ऐसे दब जाएगा, तो पाइनएप्पल हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन्स, 5 लूप्स, अगेन 5 चेन्स और शेल। यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन्स, 1 2 3, नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशे से, अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, नेक्स्ट लूप 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, 1 2 3, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए हमारे पास 5 लूप्स बन गए ना, 1 2 3 4 5। तो ये शेल 5 चेन्स, 5 लूप्स, अगेन 5 चेन्स और ये शेल। तो हमारी ये 7th रो कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और ये शेल। फ्रेंड्स ये हमारे 7th रो कंप्लीट हो गई है। अब 8th रो से हमारा सेकंड जो हमारा क्लस्टर है वो मेगा क्लस्टर बनेगा, ये शेल नहीं बनेगा बड़ा, जैसे हमने ये स्टार्टिंग किया था ना, ये इस तरह से हमारा ये मेगा सर्कल बनेगा। क्योंकि हमें अब सिमेट्री के लिए हमारे देखिए ये फर्स्ट पाइनएप्पल है, अब से हमारे 2 पाइनएप्पल और स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से। ये 8th रो है, ये देखिए ये हमारे फर्स्ट रो थी, सेकंड ये स्टार्टिंग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 और ये 8th में हमने ये मेगा क्लस्टर बनाया ताकि हमारा ये 2
क्योंकि हमने इंक्रीज़ करने ना पाइनएप्पल, तो हमारे नेक्स्ट राउंड में अब ये से 2 पाइनएप्पल भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये डिक्रीज़ होंगे और ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। ये डिक्रीज़ हो रहा है फ्रेंड्स, ये डिक्रीज़ हो रहा है पाइनएप्पल, और ये 2 स्टार्ट हो गए हैं बनने। तो यहाँ पर हम मेगा क्लस्टर बनाएंगे। और अब हम जब नेक्स्ट यहाँ तक बनाएंगे, फाइन डिक्रीज़ होगा ना पाइनएप्पल, तब तक हम ये 5 चेन्स ही बनाएंगे इसके लिए। चेन 3 टर्न किया, अब हम 1 2 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन हम चेन 2 बनाएंगे, सेम स्पेस में ही 3 चेन्स, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, अगेन 2 चेन्स, सेम स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। फ्रेंड्स, जब इसके ऊपर दूसरा पाइनएप्पल स्टार्ट होगा तब ये लूज़ नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा मेगा क्लस्टर बन गया, या मेगा शेल कह सकते हैं। 2 शेल्स, ये 1 शेल हो गया, ये 2 शेल हो गया, यानी कि हमने बनाए 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे। अगेन हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये जो हमारे पाइनएप्पल है इसमें फिर डिक्रीज करेंगे लूप। ये जो 3 चेन्स का लूप है इसके अंदर 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, अगेन 3 चेन्स बनाएंगे इस स्पेस में, 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, नेक्स्ट स्पेस में अगेन 1 2 3, 1 2 3 ज्वाइन किया। देखिए इस अब हमारे पास ये 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। अगेन 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और जैसे ये हमने ये मेगा क्लस्टर बनाया है सेम इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे सिमेट्री के लिए। फ्रेंड्स, हमारी 8th रो भी कंप्लीट हो गई, हमने मेगा क्लस्टर बना लिया जैसे अब हमने स्टार्टिंग में किया था। अब हम यहाँ पर जैसे यहाँ किया था ना फर्स्ट रो में, सेकंड रो के लिए क्लस्टर बनाया, ये शेल बनाया, 3 चेन्स, सेंटर के स्पेस में 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स बनाई, फिर ये शेल बनाया। ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। अब हमारे सेकंड जो पाइनएप्पल है वो स्टार्ट हो गए, ये शेल के ऊपर शेल बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे in the same space, 1
2 3। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ये सेकंड जो स्पेस है 2 चेन स्पेस, वहाँ 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, अगेन 3 चेन्स 1 2 3, और शेल के ऊपर ये शेल बनाएंगे। अब यहाँ हम डिक्रीज करें तो हम यहाँ पर अगेन 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर ये बनाया है सेम सिमेट्रिकली ऐसा ही वर्क यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन्स 1 2 3, अगेन लूप में ज्वाइन करेंगे एंड तक बना के फिर 5 चेन्स बना के ये शेल बनाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये शेल के बाद 5 चेन्स और ये लूप में हमने ये 3 लूप्स हमारे हो गए। सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, 3 चेन्स, लूप के ऊपर लूप बन गया और फिर अगेन 5 चेन्स बनाई, ये शेल के ऊपर शेल बन गया। अभी हम सेकंड पाइनएप्पल का बेस बनाएंगे, अगेन चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। सेंटर का जो है गैप, इसमें 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 चेन्स, अगेन शेल के ऊपर शेल बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। देखिए ये हमारे 2 पाइनएप्पल का बेस स्टार्ट हो गया है। ये वाला हमारा कंप्लीट होता जाएगा, ये और बनते जाएंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने ये स्टार्ट किया था। अब नेक्स्ट राउंड में देखिए, हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड में अगेन हम यहाँ पर ये शेल में शेल बनाएंगे, 3 चेन्स, यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे और ये शेल, अगेन 5 चेन्स, यहाँ पर लूप के ऊपर लूप आ जाएंगे, 2 5 चेन्स और फिर अगेन शेल के ऊपर शेल आ जाएगा, फिर 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे और शेल के ऊपर ये शेल। हमारे थर्ड राउंड जैसे हमने बनाया था वैसे सेम इसके ऊपर अपन कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स कुछ भी समझ नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसमें हमारी थर्ड रो कंप्लीट रिपीट होगी, थर्ड रो, और ये शेल हमारा जैसे हम क्लोज कर रहे हैं उसी पैटर्न में होगा, सिमेट्री होगी। ये हमने चेन 3 बना के टर्न किया, शेल के ऊपर शेल बना लिया। थर्ड जो जैसे हमारा राउंड था वह रो वैसे रिपीट करेंगे इसमें, 1 2 3 चेन्स, यहाँ 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स 1 2 3, अगेन 1 डबल क्रोशे इस गैप में, अगेन 3 डबल क्रोशे और 3 चेन्स इस स्पेस में, शेल के ऊपर शेल, 3 डबल क्रोशे,
2 chains, 3 double crochet, अगेन 5 चेन्स बनाएंगे, ये लूप्स बनाएंगे, 5 चेन्स बनाएंगे, ये शेल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 चेन्स हो गई, ये ज्वाइन किया, फाइव चेन्स बना के ये शेल बनाएंगे जैसे यहाँ बनाया। फिर अगेन 3 चेन्स, ये 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और ये शेल बना के इस तरफ ये कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमने अपना 10th राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, इधर भी स्टार्टिंग में शेल, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, शेल, और ये हमारा पाइनएप्पल का डिक्रीज हो रहा है। ये 5 चेन्स, लूप के ऊपर लूप, 2 लूप्स आ गए हैं, अगेन 5 चेन्स, जैसे यहाँ पर बना है सेम वैसे ही सिमेट्री यहाँ पर है, शेल है, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और ये शेल, सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। अब हम नेक्स्ट राउंड में 11th राउंड में ये 11 डबल क्रोशे बनाएंगे इस स्पेस में, इसको छोड़ देंगे, शेल बनाएंगे, 3 चेन्स, यहाँ 11 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और शेल के ऊपर शेल, और इस शेल को डिक्रीज करेंगे, 5 चेन्स बना के लूप के ऊपर लूप बनाएंगे, 5 चेन्स और अगेन यहाँ शेल बन जाएगा, और यहाँ पर 11 डबल क्रोशे और 3 चेन्स, शेल बनाया, 3 चेन्स, 11 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और शेल, जैसे हमने इस राउंड में किया है सेम ये राउंड यहाँ रिपीट होगा। थ्री चेन्स, 1 2 3, यहाँ पर 11 डबल क्रोशे, अगेन इसको हम क्रॉस चेक करेंगे ताकि हमें हमारा जो पाइनएप्पल बने वो ठीक से बन जाए। 1 2 क्योंकि हमारा पाइनएप्पल का बेस है, इसको क्रॉस चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, शेल के ऊपर शेल, 1 2 3, 2 चेन्स,
पाइनएप्पल आ गया, तो हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5। चेन 3, 1 सिंगल क्रोशे, चेन 5, शेल बनाएंगे। ये शेल बना के अगेन हम जैसे ये 11 डबल क्रोशे बनाए हैं, यहाँ पर 11 डबल क्रोशे बनाएंगे इस स्पेस में। अगेन 3 चेन्स और ये सेम ऐसे ये पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे और ये 11th राउंड कंप्लीट कर। फ्रेंड्स, ये हमने 11th रो कंप्लीट कर लिया है। 12th रो के लिए जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, स्टार्टिंग में एक इंक्रीज़ किया था और लास्ट में एक इंक्रीज़, ये यहाँ पर पैटर्न, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे। थ्री चेन्स बनाकर 1 चेन मैंने बनाई हुई ऑलरेडी, टर्न करेंगे, शेल पर शेल बनाएंगे। बहुत ही फ्रेंड्स ये सिंपल पैटर्न है, इजीली फॉलो कर सकते हैं आप। जो स्टार्टिंग में रोज़ हमने बनाई है वही पैटर्न ऊपर फॉलो होगा, रिपीट करते जाएंगे वही पैटर्न। बस जहाँ पर अब नेक्स्ट राउंड में ये डिफरेंट होगा, क्लोज जैसे करेंगे। उसके बाद सेम आप जितनी मर्जी बड़ी बना सकते हैं इस शॉल को। 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ इंक्रीज करेंगे, और सभी में एक एक बनाएंगे। टोटल हमारे पास 13 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो लास्ट है यहाँ पर हम 2 बनाएंगे। 12 and 13। अगेन 3 चेन्स बनाएंगे, यहाँ शेल बनाएंगे। अब ये हमारा पाइनएप्पल हम क्लोज करें तो यहाँ पर हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और ये जो शेल है 1 2 3, 2 चेन्स, 1 2 and 3, और ये जो हमने यहाँ पर पैटर्न बनाया था सेम यहाँ पर दूसरी साइड में भी बनाएंगे। यहाँ 13 डबल क्रोशे बन जाएंगे। 3 चेन्स, यहाँ इंक्रीज करेंगे फर्स्ट में,
फिर सभी में सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे एक एक, लास्ट में इंक्रीज 3 चेन्स और शेल के ऊपर शेल, और ये 12th रो हम कंप्लीट करेंगे इस तरह। फ्रेंड्स, ये हमने अपनी 12th रो कंप्लीट कर ली है। अब 13th रो के लिए जैसे हमने 6th रो में किया था वैसे बनाएंगे। देखिए शेल बनाया था 3 चेन्स और फर्स्ट डीसी पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया था, फिर 3 चेन्स बनाई थी, एक स्किप किया था डबल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया था, फिर 3 चेन्स बना के नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया था। ये पाइनएप्पल हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ शेल बनाएंगे, 1 2 3, 2 chains, again 3 double crochet, 3 chains, 1 2 3, और यहाँ पर सिंगल क्रोशे से ज्वाइन किया, 3 चेन्स, 1 2 3, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, अगेन 3 चेन्स, 1 स्किप, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह ही हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ पर 6 लूप्स हो जाएंगे, 3 चेन्स और शेल के ऊपर शेल। फ्रेंड्स, ये हमने 6 लूप्स बना लिए। अब हमें इस पाइनएप्पल के ऊपर भी हमारा नेक्स्ट पाइनएप्पल स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 बन गया, यहाँ पर 2 बन गए। अब नेक्स्ट राउंड से 8th राउंड से हमारे 3 पाइनएप्पल बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे लूप्स। तो इसको क्लोज करने के लिए ये देखिए, ये हमारा 1 बना है, यहाँ पर हमारा पाइनएप्पल एक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर हैं और यहीं से देखिए, अब इसके ऊपर ही हमारा पाइनएप्पल का बेस यहाँ बन गया। यहाँ पर देखिए सेंटर में ये 1, ये 1 2, और फिर नेक्स्ट बनेंगे 1 2 3। फिर उससे नेक्स्ट राउंड में जब बनाएंगे तो हमारे पास 4 होंगे, 1 2 3 4। एक एक पाइनएप्पल इंक्रीज होता जाएगा। तो इस राउंड में अब हमें यहाँ कुछ नहीं बनाना है। यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशे से। अब यहाँ पर हम अपने धागे को टाइट रखेंगे और शेल के ऊपर शेल बनाएंगे। इसका ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पर टाइटली बंद करना है ताकि कोई गैप ना आए। अब शेल के ऊपर शेल बना के वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ये हम 3rd पाइनएप्पल का बेस बना रहे हैं। टू चेन्स, नेक्स्ट राउंड में इसका बेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, और ये जो सेम पैटर्न यहाँ पर बनाया है ये यहाँ पर फॉलो करेंगे। 3 चेन्स लूप्स बना के इस राउंड को, रो को कंप्लीट करेंगे 13 को। फ्रेंड्स, हमने अपना 13 रो कंप्लीट कर लिए। अब 14th रो में अगेन जैसे हमने 7th रो में किया था, अब हम शेल बनाएंगे। 3 चेन्स की जगह 5 चेन्स बनाएंगे। 5 चेन्स, 5 लूप्स, 5 चेन, फिर शेल, जैसे हमने यहाँ 7th रो में किया था। तो मैं बना के आपको बताती हूँ। 3 चेन्स, 1 2 3, वर्क को टर्न करेंगे, शेल,
5 चेन्स, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास ये 6 हैं लूप्स। अब 5 हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे लूप में, 1 सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे लूप में। अगेन 3 चेन्स, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने 7th रो में किया था। यहाँ तक बनाएंगे, फिर बताते हैं क्या करना है। फ्रेंड्स हमने शेल बना लिया, देखिए शेल बना लिया। 5 चेन्स, ये 5 लूप्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 चेन्स शेल। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 चेन शेल के ऊपर, अगेन शेल बनाएंगे। ये हमारा पाइनएप्पल का बेस स्टार्ट हो गया यहाँ से। थ्री 2 चेन्स, अगेन हम 5 चेन्स बनाएंगे, 5 लूप्स, 5 चेन और शेल बना के ये 14th रो को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स ये 14th राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम मेगा क्लस्टर बनाएंगे, ये बड़ा क्लस्टर यहाँ पर। फिर चेन 5, 3 लूप्स, चेन 5 और फिर शेल बनाएंगे। आगे का प्रोसेस बताती हूँ। जैसे हमने ये 8th रो में किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे मेगा क्लस्टर। 1 2 3 टर्न करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स। ऐसा हम 4 टाइम्स करेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशे, अगेन चेन 2, 1 2 3, अगेन ये 3 टाइम्स हो गए ना डबल क्रोशे, चेन 2 और 3 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3। अब हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और लूप के ऊपर लूप बनाएंगे, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 3 चेन्स बना के नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। यहाँ आने पर बताते क्या करना। फ्रेंड्स ये हमने बना लिया। अब हम सेंटर पार्ट में आ गए। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो 2 चेन स्पेस है यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, अगेन 2 चेन्स बनाएंगे और शेल के ऊपर शेल बनाएंगे, 1 3 2 चेन्स, 1 2 3। ये हमारा सेंटर बन गया। अगेन जैसे यहाँ पर हमने बनाया है वही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो करेंगे, 5 चेन्स लूप्स, 5 चेन्स और फिर मेगा क्लस्टर बनाएंगे यहाँ पर, बड़ा वाला क्लस्टर। ये हमारा पाइनएप्पल का, ये देखिए ये बेस स्टार्ट हो रहा है। अब थर्ड पाइनएप्पल इसके ऊपर बनेगा,
फ्रेंड्स ये हमने 15th राउंड कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया और यहाँ पर किया 8th रो में, अब हमारा ये पाइनएप्पल स्टार्ट हो जाएगा। ये डिक्रीज हो जाएंगे दोनों, यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। सेम पैटर्न फॉलो होगा। शेल बनेगा 3 चेन्स और इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और फिर शेल के ऊपर शेल बनेगा और ये डिक्रीज हो जाएंगे 5 चेन्स। और ये सेम देखिए, यहाँ पर हम एक शेल बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन्स, 1 2 3। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन 3 चेन्स, 1 2 3 और यहाँ शेल बनाएंगे। 1 2 3 2 चेन्स, 1 2 3। अब 5 चेन्स बना के लूप के ऊपर लूप बनाएंगे यहाँ तक। फ्रेंड्स ये हम सेंटर में आ गए। ये जैसे हमने यहाँ पर 3 चेन्स स्टार्टिंग में बनाए, 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स फिर शेल बनाया। और सेंटर में भी ये शेल है, 3 चेन्स बनाएंगे, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर 3 चेन्स और शेल, और सेम ऐसे ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे यहाँ पर। थ्री चेन्स, 1 2 3, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, थ्री चेन्स, शेल, फ्रेंड्स ये हमने 16 हमारा ये रो है। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में शेल बनाया, चेन 3, 1 डबल क्रोशे, चेन 3, शेल, फिर इस पाइनएप्पल को क्लोज किया, 5 चेन्स, ये लूप्स बनाए, 5 चेन्स, शेल। अब सेंटर में भी हम 3 चेन्स डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर शेल बनाएंगे। तो ये सिमेट्री हो जाएगी, 3 पाइनएप्पल्स बनेंगे इनके ऊपर। अब 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, शेल के ऊपर शेल, 1 2 3, 2 चेन्स, 1 2 3। अब यहाँ डिक्रीज होगा तो हम 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5, सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन्स,
अगेन जैसे हमने यहाँ पर बनाया यही पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा इस साइड में। तो हमारे पास टोटल 3 दो पाइनएप्पल हमारे क्लोज होते जाएंगे, 3 पाइनएप्पल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 और यहाँ पर 3। यही सेम पैटर्न यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स हमने 16 राउंड पे कंप्लीट कर लिया। ये देखिए ये सेंटर बनाया हमने, फिर शेल बनाया 5 चेन्स, ये हमने लूप के ऊपर लूप बनाए 5 चेन्स, फिर शेल बनाया 3 चेन्स, सेंटर में 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स और ये शेल। अब हम ये जो हमारा ये हमने देखिए स्टार्टिंग में सेकेंड रो में बनाया था ना, शेल 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स शेल। अब हम थर्ड रो बनाएंगे, यहाँ पर वही रिपीट होगा यही पैटर्न, शेल 3 चेन्स, फिर इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स, इसमें 1 डबल क्रोशे शेल। यहाँ सेंटर में भी ऐसे ही रिपीट होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, ये शेल बनेगा 3 चेन्स, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स, यहाँ शेल बन जाएगा। अगेन 5 चेन्स बनाएंगे और ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर 5 चेन्स, फिर शेल बनेगा, फिर 3 चेन्स, यहाँ 1 डबल क्रोशे 3 चेन्स 1 डबल क्रोशे और शेल। यही जो हम स्टार्टिंग में हम बना के आ रहे हैं यही पैटर्न रिपीट होगा। ऐसे ही आप जितनी मर्जी बड़ी शॉल बना सकते हैं। और जो बॉर्डर है शॉल का वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। मैं एक रो और बनाकर आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स ये हमने 3 चेन्स बना के टर्न करके शेल बना लिया है। अगेन 3 चेन्स बनाएंगे, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, अगेन 3 चेन्स, इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, यहाँ शेल। यहाँ डिक्रीज होगा तो यहाँ पर 5 चेन्स आएंगी, 1 2 3 4 5। सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, 3 चेन्स, अगेन नेक्स्ट लूप में ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, अगेन 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, शेल के ऊपर शेल, 1 2 3 2 चेन्स, 1 2 3। अब सेंटर है तो 3 चेन्स, 1 2 3, 3 चेन स्पेस में 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 चेन्स, अगेन इस स्पेस में 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन्स, 1 2 3, शेल पे शेल, 1 2 3 2 चेन्स, 1 2 3, अगेन 5 चेन्स बनाएंगे और इस जैसे यहाँ पर बनाया है वही रिपीट करेंगे यहाँ पर पैटर्न, लूप और वो।
ये हमारा सेंटर है। अब ये जो बीच में स्पेस है इसमें हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाए। मैं ये कंप्लीट करके बताती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमने 70th राउंड भी कंप्लीट कर लिया है रो अपनी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया। ये मैंने आपको क्लोज़ करना सिखा दिया, और सेकंड पाइनएप्पल कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी बता दिया। यहाँ 1 बन गए, यहाँ 2, अब 3 बनेंगे, 1 2 3। ये क्लोज़ होते जाएंगे। जैसे यहाँ क्लोज़ होगा सेम वही यहाँ पर जैसे हमने किया था क्लोज़, और वही सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा। और फिर नेक्स्ट रो जब बनेंगे तो 4 पाइनएप्पल्स बन जाएंगे। ऐसे आप जितनी मर्ज़ी बड़ी शॉल बना सकते हैं। और इसको जो बॉर्डर है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। क्लोज़ करने के लिए ये देखिए, मैंने इसमें 8 राउंड्स बनाए हैं अपने हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 पाइनएप्पल्स कंप्लीट किए 9th में। ये मेरा हाफ है। आपको अगर बड़ी बनानी है तो 9 पाइनएप्पल्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर के पाइनएप्पल्स है। 1 2 3 4। ये हमारा सेंटर है। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सॉरी, वीडियो बनाने में बहुत डिले हो गया। बहुत, आप चाहें तो यहाँ पर फ्रिंज भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है बॉर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।